और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है। हंगामा इस कदर बरपा है कि संसद का पूरा मॉनसून सत्र लगभग ठप कर दिया गया। जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद स्वाहा हो गए। सवाल है, प्रश्न है कि बिहार में एसआईआर कराया क्यों गया? चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन भारत का नागरिक है और कौन घुसपैठिया। क्या हम घुसपैठियों को देश के इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनने दे सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों के अधिकार छीनने दे सकते हैं? भारत, ये देश, ये धरती हमारी मां है और इसका ख्याल रखने का पूरा जिम्मा हमारा है, आपका है। और जो विपक्षी पार्टियां एसआईआर का विरोध कर रही है, उनके लिए आज मैं कुछ आंकड़े लाया। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बिहार नेपाल सीमा से सटे जिलों में वोटर्स की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आप हैरान हो जाएंगे। भारत नेपाल के बीच नो मैंस लैंड पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या और भूटान से घुसे लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इन बस्तियों में 300 से 500 परिवार हैं। यानी ये बस्तियां घुसपैठियों के लिए प्रजनन स्थल की तरह बन चुकी है। भारी आबादी वाले इस नो मैंस लैंड में लोगों से बातचीत करने पर पता लगता है कि उनके पास भारतीय वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड यानी खुद को एक भारतीय नागरिक साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2019 और 2025 के बीच अररिया में 41.69%, मधुबनी में 79%, सीतामढ़ी में 51%, पश्चिम चंपारण में 71% और पूर्वी चंपारण में 126% से ज्यादा वोटरों में इजाफा हुआ है। बिहार का 600 किलोमीटर का बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है, यह ध्यान देने वाली बात है। और न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के यह साबित करने के लिए काफी है कि घुसपैठियों की समस्या अब अलार्मिंग स्टेज तक पहुंच चुकी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसका जिक्र कर चुके हैं। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। सियासत करने के लिए, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कई और मुद्दे हो सकते हैं। सत्ता के लिए क्या हम देश को धर्मशाला बनाने के लिए तैयार हो जाएं? ये बात आज हमें सोचनी होगी। जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, वो भारत में डेमोग्राफिक बदलाव चाहते हैं। ऐसे भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है इसको लेकर जो भी बयानबाजी हो वो जिम्मेदारी से भरी हो, क्योंकि ये देश की अस्तित्व का सवाल है।